कि आदमी अगर पैखाना लगेगा किसी भी समय तो कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। यहाँ पर्यटकों के कोई सुविधा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मौजूदा सरकार के संरक्षण में कुछ भी नहीं किया गया है। तो नालंदा की जनता मतलब बदलाव मांग रही है। बिल्कुल मांग रही है। इस बार हर हालत में बदलाव होना तय है। श्रवण कुमार को हारना चाहिए। हारना चाहिए। हारना चाहिए। देखिए, अनुभव का कोई तोड़ नहीं होता है। जो अनुभव बड़े बुजुर्ग सिखा करके जाते हैं, जो अनुभव उनमें है कि कौन बेहतर है, किस लिए बेहतर है और क्या खामियां हैं। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। आपको बताते चले कि हमारी मौजूदगी है नालंदा में। अभी हम लोग बेगमपुर गांव में है और जब गांव में पहुंचते हैं तो डलान चबूतरा काफी ही चर्चा में रहते हैं। तो चर्चाओं में जब रहती है डलान और चबूतरा, तो डलान और चबूतरे पर राजनीति होती है। बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव देते हैं। तो आज यहाँ पर कई बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे उनके अनुभव जानते हैं कि नालंदा में जो जनता है, एक तरफ श्रवण कुमार का इतिहास है 95 से, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने पंजा दे दिया है छोटे मुखिया के हाथों में। अब किस तरफ नालंदा की जनता को मुड़ना चाहिए? चाचा, क्या नाम हो बाबा? मेरा नाम राम रहीम सिंह है। हाँ, क्या लगता है, आप इतने साल से राजनीति देख रहे हैं नालंदा में, श्रवण कुमार 95 से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। हाँ, इस बार 2025 में क्या होगा? 2025 में श्रवण कुमार को हारना चाहिए। हारना चाहिए। हारना चाहिए। जीतना किसको चाहिए? छोटे मुखिया कौशलेंद्र कुमार को। कौशलेंद्र जी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो कांग्रेस पे नालंदा की जनता भरोसा दिखाएगी? हाँ, कोशिश तो करना है। कोशिश करेंगे। श्रवण कुमार से नाराजगी की वजह? अनेकों वजह हैं। 20 साल से वो शासन में हैं, है ना। उतना विकास न कर पाए जितना होना चाहिए था। जैसे बगल में एक हमारी सड़क है जो यहाँ कुंडलपुर टू बिहार शरीफ, राजगीर बिहार शरीफ का रास्ता से मिलाता है। जाने लायक रास्ता नहीं है, पैदल जाना मुश्किल है, कोई गाड़ी नहीं चल पाता। वो यहाँ रहते हैं लेकिन आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं कहता हूँ कि अब तक कहाँ सोए हुए थे। मैं बेगमपुर से बोल रहा हूँ, राम रहीम सिंह बोल रहा हूँ। ये मेरा सवाल है। दूसरा तालाब का एक वजह है बड़गांव सूर्य तालाब, जहाँ हजारों की भीड़ होती है हर साल। राष्ट्रीय पर्व है छठ पर्व का, है ना। उसके सौंदर्यीकरण में उन्होंने ढील किया है। जो चमाचम होना चाहिए था नहीं है। तालाब पर इतना भारी भीड़ के बाद एक शौचालय नहीं है, पीने का जल का स्रोत नहीं है। क्या वो भी नहीं कर सकते थे 20 साल में? उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बच जाए। पर कांग्रेस आएगी तो ये सब काम कर लेगी। आपके जो छोटे मुखिया है वो आएंगे, वो काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये बात जाएगी मीडिया में। मतलब बदलाव होना जरूरी, बदलाव होना चाहिए। नालंदा की जनता के मन में क्या है? जो युवा हैं और भी आप लोग, आपके हम उम्र के जो लोग हैं, क्या चाहते हैं? हम तो उम्र दराज हैं। मैंने अपना अनुभव कहा, बाकी औरों से पूछिए क्या कहते हैं। मैं सुकुमार सिंह चंद्रवंशी बोल रहा हूँ। आज करीब करीब 30 साल इनका हो गया सर्विस, लेकिन आज तक कुंडलपुर से दीपनगर का रास्ता जो बना हुआ है उसको आज तक के पक्कीकरण बढ़िया से नहीं हुआ। एक दूसरा, जो बड़गांव तालाब, सूर्य मंदिर, जहाँ कम से कम लाखों व्यक्ति हर दो साल में 2 बार आते हैं, संडे का बात छोड़ दीजिए, वहाँ एक लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है। अभी वेपर लैब जो लगा है 3 तरफ लगा, एक तरफ लगा ही नहीं है, समझे। फिर इधर आप आ जाइए कि आदमी अगर पैखाना लगेगा किसी भी समय तो कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोग तो चाहेंगे लोकल होने के नाते कि हमें
इन तमाम चीजों की का व्यवस्था किया जाए। क्या लग रहा है कि कांग्रेस ने छोटे मुखिया को उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस का जो चयन है वो सही है, उम्मीदवार कांग्रेस ने सही चुना है? सर देखिए, बहुत पुरानी पार्टी है, इन्होंने जो कुछ भी चुना है अच्छा और अनुभवी व्यक्ति को ही चुना होगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब हम लोगों को चाहिए इनको जिताकर आगे भेजना। इनसे पूर्व श्याम सुंदर दास हुए, लाल सिंह त्यागी हुए, राम स्वरूप बाबू, इन लोगों ने बड़गांव तालाब के लिए कुछ न कुछ काम किया। लाल सिंह त्यागी ने काम किया, विश्वविद्यालय बनाने में उन्होंने तो कांग्रेस आएगी, प्रगति उम्मीद होगा। किया जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि कर भी करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि करेंगे। उस उम्मीद में आप जी रहे हैं, जी रहे हैं और उस उम्मीद को आप चाह रहे हैं कि लोगों तक भी जाए, लोगों तक के बदलाव हो। बदलाव। चलिए, यहाँ पर एक और है, इनसे बात करते। भैया नाम क्या हुआ? विनय कुमार। क्या लग रहा है इस बार नालंदा गढ़ रहा हुआ है जेडीयू का? जेडीयू गढ़ है, लेकिन जो भी आज तक यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो खरा हम लोग के लिए नहीं उतर पाए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का विकास योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है, जिससे हम लोग अपेक्षित महसूस करते हैं। पूरा पर्यटन स्थल बना दिया गया है। पर्यटन स्थल कहाँ बन गया है? वो तो पूर्वज का दिया हुआ है, उसको सिर्फ संजोग के रखे हुए हैं हम लोग स्थानीय लोग। यहाँ पर्यटकों के कोई सुविधा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ 30 साल से तालाब का कोई जीर्णोद्धार नहीं किया गया, जीर्ण अवस्था में है। यहाँ कहाँ किया गया है? जो भी कुछ भी जो किया गया है वो स्थानीय सरकार, मौजूदा सरकार के संरक्षण में कुछ भी नहीं किया गया है। अच्छा, तो कांग्रेस ने जो उम्मीदवार चुना है कौशलेंद्र कुमार को, छोटे मुखिया है, क्या लग रहा है उम्मीदवार सही चुना गया है कांग्रेस के द्वारा? नहीं, बिल्कुल ये उम्मीदवार जो चुना गया है, पिछले 2 बार से ये लगातार प्रयासरत थे और लोगों के बीच में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, है ना। वो उनके ही समाज के आ रहे हैं, लेकिन ये हम लोग से लगाव भी रखते हैं और हम लोग से स्थानीय जो विधायक मंत्री हैं उनके कारण हम लोग अपेक्षित महसूस करते हैं। तो कांग्रेस जो वादा कर रही है, कई वादे किए हैं कांग्रेस ने, रोजगार का भी वादा किया है। ये सब तो चुनावी स्टंट भी हो सकता है, इसमें हमको नहीं जाना है अंदरूनी तक के। हमको स्थानीय स्तर पर चाहिए कि 30 साल बनाम 5 साल के लिए हम लोग एक नया उम्मीद का जो किरण है उसके अनुसार हम लोग आसान्वित बोल रहे हैं कि 30 साल बनाम 5 साल। हाँ, बदलाव होना चाहिए। ये जो हमारे स्थानीय मंत्री हैं उनके द्वारा नगर विकास के द्वारा एक योजना समग्र विकास योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण के लिए 80 लाख रुपया का योजना का मिला था, लेकिन स्थानीय विधायक होने के नाते इन्हें केवल अनुमोदन करना था। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया कि यहाँ का विकास नहीं हो। ये प्रामाणिक तौर पर है, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से है। अगल बगल के सभी क्षेत्र का इन्होंने अनुमोदन किया, केवल शुद्ध विकास क्षेत्र के लिए इन्होंने उसको लटका दिया। तो बड़ा दुख होता है ये सब। तो जो उम्मीदवार कांग्रेस के द्वारा चुना गया है, कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है कि इस 5 साल में अगर मौका मिलता है उन्हें, बदलाव लाएगी। जहां तक हमारा निजी संबंध है और हमको उनके क्रियाकलाप से अनुभव होता है कि कुछ न कुछ हम लोग के लिए बेहतर करेंगे, इनसे कुछ बेहतर करेंगे। और जितने भी वादे हैं और जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं इनको अवगत करा दिया गया है। इनसे हम लोग आश्वस्त हैं कि ये हम लोग के मुद्दे पर विचार करेंगे। तो नालंदा की जनता मतलब बदलाव मांग रही है? बिल्कुल मांग रही है, इस बार हर हालत में बदलाव होना तय है। चलिए देखिए, चबूतरे पर अनुभव के साथ में यहाँ पर राजनीति की नींव रखी गई है और बदलाव को लेकर के, परिवर्तन को लेकर के जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है और मांग कर रही है। अनुभव के साथ में बड़े बुजुर्गों ने सलाह भी दी है, खामियां भी बताई है सरकार की, और मौजूदा और आने वाले सरकार पर अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उनसे क्या उम्मीदें हैं ये भी उन्होंने बखूबी साझा किया है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।